अब ये जो मैं आपको वाकया कोट करने जा रहा हूँ अली भाई, ये आपके तसव्वुर से भी बाहर होगा। अभी 5 दिन पहले मैं खातून ने आई, चेक कराया चीज़ें, मैं उनके लिए दवाई लिख रहा था। तो दवाई लिखते लिखते कहती, साथ बेटा बैठा है 14 साल का, मुझे कहती डॉक्टर अफान मैंने आपसे ना एक पर्सनल बात करनी है। और औरत की उम्र 50s में थी। अच्छा। मैंने कहा जी बताएं, हुक्म करें। अब बेटा बैठा है पास, अब मैं दवाई लिख रहा हूँ, तो मैं वो लिख रहा, तो मुझे कहती है 40 साल। अब मैं वहीं रुक गया और मुझे समझ आ गई थी कि व्हाट शी इज़ गोइंग टू से। कहती मैं 40 साल से एक अमानत संभाल के बैठी हूँ। अब दैट हिट मी टू माई पास्ट। तो मैं समझ गया था वो क्या कहने लगी है। मैंने कहा 40 साल, तो मैंने कहा यू डिडंट फॉरगेट योर पास्ट, शौहर कहाँ होता है? कहती फिर अल्लाह ने शादी ऐसी करा दी कि वो भी 20-25 साल से बाहर है, बस 3-4 साल में एक दफ़ा आता है। तो मैंने कहा अब तो औलाद जवान हो गई है, दुख क्या है? अब हम कोड वर्ड्स में ही बात कर रहे हैं। कहती दुख ही है कि उसको पता ही नहीं लगा 40 साल में कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ कि तहज्जुद के सजदों में कभी रो के उसको भूलने की इल्तिजा की हो? कहती बड़ी बार की। तो मैंने कहा क्या मिला? मुझे कहती खुदा मिला। वाह वाह। वो अल्लाह की वली थी। आई पर्सनली वेट दैट मोमेंट। मेरी आंखें इस टाइम मैं जब भी ये सुनाता हूँ उनमें पानी आ जाता है। क्लियरली उसके अल्फाज थे, मुझे अल्लाह मिला। ये वो मजाज से हकीकत के रिश्ते हैं कि अगर कोई किसी ऐसे इस्तराब में है, वो अपने शौहर और अपने बच्चों की वफादार हो जाए, वो अपनी शहवत की शोहरत छोड़ दे। आप इमेजिन करें उसको अल्लाह मिलेगा, उसको रब मिलेगा। ये वो स्पिरिचुअल जिंदगी है जो हमने वहां सीखी। अब खुद सोचें, मतलब वो मुझे वो लेसन दे गई जो मैं बानो कुदसिया की किताबों में पढ़ा करता था, देखा करता था, और मैं दर्जनों ऐसे लोगों से मिला हूं। अब वो औरत अल्लाह की वली थी। तो मैंने फिर उससे एक और बात पूछी। मैंने कहा कोई मलाल है कि अब अगर वो शख्स जिंदगी में आ जाए? कहती डॉक्टर अफान मुझे लगता है कि मेरे महबूब ने, मेरे असल महबूब ने जान लिया कि मैं उससे इतना इश्क करती थी, तो ये काफ़ी है। सही। ये वो रूह के सिलसिले थे, जो पैगाम बेसिकली इट वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आपको किसी से मजाज का इश्क हुआ है और वो ला हासिल हो गया और आपके वो सिलसिले आपको आपकी असल की तरफ ले गए हैं, खुश नसीब है वो शख्स जो इन रास्तों पर चला और उस